नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन शहर के वार्ड क्रमांक 3 में स्थित मिशन कंपाउंड में स्थित मिशन स्कूल और मिशन अस्पताल संचालित है और यह सब कुछ ट्रस्ट आईजे मैकेंजी सुपरिटेंडेंट फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड शाखा छपारा के अंतर्गत लखनादौन शहर में संचालित है। अब इसकी जमीन को बेचने का एक मामला सामने आया है। आवेदक गणों ने अनावेदक गणों के ऊपर आरोप लगाते हुए इस बाबत लखनादौन थाने सहित एसडीएम कार्यालय लखनादौन को आवेदन सौंपा है, जहां आवेदक पादरी सुमित कुमार मिश्रा, पिता प्रफुल्ल मिश्रा ने अनावेदक विजय मालू, मनोज सिमला और एडविन पी लाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि आरोपियों ने आईजे मैकेंजी सुपरिटेंडेंट फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड शाखा के फ्री चर्च लखनादौन में स्थित इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया बेंगलोर, जिसे इटासी भी कहा जाता है, से प्राप्त भूमि ग्राम सिलुआ पटवारी हल्का 42 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील लखनादौन में स्थित खसरा नंबर 47/2/2 47/3 के अलावा अन्य भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आईजे मैकेंजी के नाम से दर्ज है कि पावर ऑफ अटॉर्नी आवेदक के पास सुरक्षित है। आरोपों के मुताबिक पूर्व में प्रकाश प्रयास, पिता प्रसन्ना प्रयास और रावेश्वर गोलवंशी द्वारा उक्त जमीन को यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन UCNITA का बताकर विक्रय करने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत बाकायदा 22/7/2023 को लखनादौन थाने में की जा चुकी है, जबकि वास्तविकता में उक्त जमीन इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया बेंगलोर इटासी के अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की है, जिसके राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज भी आवेदकों के पास सुरक्षित है एवं अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के न्यायालय में भी UCNITCA के द्वारा नामांतरण के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसके मूल दस्तावेज नहीं होने के कारण इसे पूर्व में निरस्त भी किया जा चुका है। बावजूद इसके UCNITA के पास जमीन के पुख्ता दस्तावेज नहीं होने के कारण इसे बार बार बेचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही फर्जीवाड़ा एवं मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर 29/8/2023 को अनावेदकों को भेजकर इसे पुनः बेचने का प्रयास किया गया था, जिसमें आवेदक गणों ने आपत्ति जताई थी और इसी के बीच में आवेदक गणों के साथ मारपीट और धमकी गाली गलौज की बात भी आई थी, जिसके संबंध में बाकायदा आवेदक गणों ने लखनादौन थाना समेत अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय को आवेदन सौंपा है। मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मिशन स्कूल की करोड़ों और अरबों की संपत्ति पर नजर का है, जो कि अब मार्केट में प्राइम लोकेशन में बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पादरी सुमित कुमार मिश्रा और अन्य साथीगण हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। ये जो मिशन स्कूल की जमीन के संबंध में विवाद है, क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? क्या विवाद है? विगत कई दिनों से लखनादौन और छपारा क्षेत्र में मिशन की भूमि के बेचे जाने के संबंध में हलचल थी और जब समिति द्वारा इस में पहल की गई, जांच की गई, तो ये पाया गया कि कई एक आपराधिक तत्व के लोग हैं जो इस ज़मीन को फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है 100 साल से हमारे कब्जे में है और इसमें स्कूल, अस्पताल और चर्च की गतिविधियां संचालित की जाती है और साथ ही साथ जो प्रयास किया जा रहा है उसको बेचने का, वो भी अवैध इसलिए है क्योंकि जो बेच रहे हैं वो शहडोल या जौलपुर के लोग हैं। और समिति के द्वारा इस विषय में जब जानकारी लगी तो एसपी, कलेक्टर, लोकल थाना और अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस विषय की जानकारी दी गई। ये जमीन किसके नाम पे है अभी? ये जमीन जो है वो रेवरेंड आईजे मैकेंजी सुपरिटेंडेंट फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड और उनके द्वारा ये जमीन जो है इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया को प्रदान की गई। इसके वैधानिक दस्तावेज हम सभी के पास हैं। आप कौन है इसके, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ का स्थानीय पादरी सुमित कुमार मिश्रा हूँ और मेरे पास इस संपत्ति की वैधानिक पावर ऑफ अटॉर्नी है। ठीक भैया। तो वहीं इस पूरे मामले में फ्री चर्च के सचिव प्रदीप कुमार से हमने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनवाते हैं। ये जो जमीन का जो विवाद चल रहा है, क्या इसमें प्रतिक्रिया रही? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी।
और मैं इस फ्री चर्च का सचिव हूँ। आज हम लोग को जानकारी लगी हमारे सूत्रों से कि जबलपुर के और सिवनी के कुछ लोग यहाँ पर मिशन की भूमि जो फ्री चर्च की है उस पर अपना दावा प्रस्तुत करने और बेचने का प्रयास करने के लिए आए हैं। तो हमने उनको ट्रैप किया और उनको हमने कोर्ट परिसर में पकड़ा और फिर उनसे पूछताछ किए, जिसमें उन्होंने दावा किया ये हमारी भूमि है। हमने उनसे पेपर दिखाने बोला, उन्होंने नहीं दिखाया। हमने उनको पकड़कर थाना ले गए। थाना में उन्होंने अपने पेपर दिखाया जो किसी दूसरे चर्च के हैं और हमारे मिशन से उसका कोई संबंध नहीं है। हमारे द्वारा उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की गई है। अभी थाने आप लोग गए हैं तो क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच जारी है इसके संबंध में। ठीक, क्या और उन व्यक्तियों के नाम है एडविन लाल जबलपुर से और मनोज शिमला जो अपने आप को बिशप कहते हैं वो भी जबलपुर से, और उनके साथ जो प्रॉपर्टी एजेंट वो सिवनी के विजय मालू थे। ठीक। मैं आज ये क्या हमारे पास एक शिकायत आई थी, ये मिशन चर्च है जो मिशन स्कूल का, ये हमारे पास शिकायत लेके आए थे कि इनकी जो ज़मीन है कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं इनके स्वामित्व के दस्तावेज हैं, नगर परिषद लखनऊ में इनके नाम पर दर्ज है, बाकायदा इसका टैक्स पट रहा है, जिसकी शिकायत हमने थाना लखनऊ में भी की है, शायद जिस पर मामला भी दर्ज हुआ है। तो ये फर्जी तरीके से जो है केवल ये बताया जा रहा है कि ज़मीन को जो फर्जी कहना चाहिए दलाल हैं वो सक्रिय होकर ज़मीन को बिकवा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे स्थानीय लोगों को किसको बेच रहे थे, वो क्या क्या था कुछ? इसमें कुछ बाहर के लोग हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं, दलाल लोग भी हैं जो मिलकर इस ज़मीन को बिकवाना चाह रहे हैं। बाकी इसके जो नगर परिषद रिकॉर्ड में जो है इस संस्था के नाम पे दर्ज है, जिसके विधिवत दस्तावेज दर्ज यहाँ पे हैं हमारे पास। ठीक।
तो वहीं इस पूरे मामले में जब हमने अधिवक्ता प्रदीप राजपूत से चर्चा की तो उन्होंने अपना कानूनी पक्ष रखते हुए क्या कुछ हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनवाते हैं।